नारी और सौंदर्य की प्रायोजक है प्रियंका गुप्ता मेकओवर। शादी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत लम्हा होता है। इतना खूबसूरत पड़ाव होता है। हर लड़की चाहती है उस दिन सुंदर दिखना, बिल्कुल खूबसूरत दिखना। तो लेकिन लड़की कंफ्यूज कैसे हो जाती है उस दिन पर। वो चाहती है कि मेरा ब्राइडल मेकअप जो हो वो सबसे बेस्ट हो, लेकिन इतना कंफ्यूज हो जाती है कि वो किसी को भी कॉपी करके कॉपी ब्राइडल लुक ले लेती है, तो वो बिल्कुल ही कॉपी लगता है। मैं सोनम शर्मा MMPB आवाज़ के खास कार्यक्रम नारी सौंदर्य में आपका स्वागत करती हूँ। आज जो हमारे साथ हैं वो ना केवल अपने काम में बेस्ट हैं, वो एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट तो हैं ही, लेकिन वो हम सब के लिए एक आदर्श भी है। आइए स्वागत करते हैं मैम आपका। इनका नाम पूनम जी है। पूनम जी, हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। हेलो, आई एम पूनम। मुझे इस फील्ड में उतरे हुए कम से कम 4 साल हो चुके हैं। जहाँ लोग हिम्मत हार जाते हैं हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी, फिर भी मैंने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, जहाँ मैंने इसकी शुरुआत तब करी जहाँ मेरे पास सब कुछ नील, जहाँ पे कोई रास्ता नहीं था, वहाँ पे मैंने अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशनल बना के आगे निकली। ये रास्ता दिखने में जितना आसान था बट ये उतना आसान नहीं रहा मेरे लिए। जब मैं इस फील्ड में उतरी, मुझे लगा कि सिंपली मैं सीखने के बाद इस तरीके से सेटअप करूँगी, आगे निकल जाऊँगी, इसमें क्या होता है। बट जब मैं सीखने के लिए कहीं मेकअप स्टूडियो, एकेडमी, कहीं जगहों पे सीखने के लिए गई, जब उन्होंने मेरी ये डिसेबिलिटी को देखा तो कई लोगों ने मुझे मजाक उड़ाया कि आप इस कंडीशन में होते हुए आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि क्या है कि उन्होंने मुझे डिस्करेज करने के लिए कहा कि आपकी इतनी डिसेबिलिटी है, आप नहीं कर सकते, आप मेकअप कैसे करोगे, किस तरीके से इतने घंटे बैठ के काम करना। मगर फिर लोगों की नेगेटिविटी मुझ पे हावी हुई। मुझे लगा कि नहीं, मैं अपने इस फील्ड में मुझे उतरना है। लोगों ने मुझे सिखाने के लिए, मतलब मेरे पास कोई नथिंग, आई वॉज नथिंग इन माई हैंड। मेरे हाथों में कुछ भी नहीं था, फाइनेंशली भी तौर पे, और कहीं भी किसी का सपोर्ट नहीं था। मगर मुझे ये था कि मुझे इस फील्ड में उतरना है। कई लोगों के पास गई, वो मुझे सिखाते नहीं थे, वो जस्ट एक साइड में बिठा देते थे। मैं उनसे कुछ पूछती थी कि मुझे ये सीखना है, ये कैसे ड्रॉ होता है। जस्ट वो क्या, क्योंकि मेरे फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो मैंने अमाउंट पे कम पे करा हुआ था, तो उस वजह से वो मुझे सिखाते नहीं थे, इग्नोर करते थे। मुझे प्रैक्टिस करनी होती थी तो कई लड़कियां मुझे मॉडल नहीं बनती थी। लोग जज करते थे, वियरिंग से जज करते थे, स्टेटस से जज करते थे। ऐसे मेरा प्रोसेस चलता गया। कई जगह मेरा बहुत इंसल्ट हुई। कई बार इतना रोना आता था कि अगर मैं डिसेबिलिटी है और नहीं है मेरे हालात अच्छे, तो लोग मुझे सपोर्ट करने के बजाय मुझे डिस्करेज क्यों कर रहे हैं। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। 2-3 साल, मतलब 2 साल मेरा इस फील्ड में बहुत अच्छे से मजाक उड़ा। मुझे सीखना था। फिर कई सर जिन्होंने मेरे अमित सर, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, उन्होंने मुझे 1% फील नहीं होने दिया कि मैं डिसेबल हूँ। उनके सपोर्ट से और कई लोगों के सपोर्ट से मैं इस फील्ड में उतरी। मैं और आगे सीखना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये तो ऐसी फील्ड है कि जितना भी सीख लो उतना कम है। आज भी मैं स्ट्रगलिंग कर रही हूँ इस फील्ड के अंदर, क्योंकि लोग मेरे काम को देख के अच्छा तो बोलते हैं, बट मेरी डिसेबिलिटी को देख के चुप हो जाते हैं। इसमें मेरा कसूर क्या है? मैं तो आगे बढ़ना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ, इस फील्ड में और आगे उतरना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि कभी कभी लगता है कि जैसे कि एक डिसेबल पर्सन को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना और क्वालिफाइड होना या किसी चीज़ में उसका जुनून है, तो सोसाइटी उसे सपोर्ट करेगी। बट मैंने सोसाइटी का अपने लिए बहुत ही अलग नज़रिया देखा, बहुत अलग। कई लोगों ने मजाक उड़ाया। कई ऐसे बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं जिनके पास सीखने गई,
उन्होंने 1% भी ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई। उन्होंने मुझे झूठे सपने दिखाए कि हम आपको है ना यहाँ पे अपॉइंट करेंगे, आपको सिखा के यहाँ पे अपॉइंट करेंगे, या तो उनके स्टाफ या कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा था कि वो सपने वहीं पे ख़त्म। क्या होता था, लोगों की सोच क्या वर्क करती थी, सेम वही कंडीशन आज है। लोग मेरे काम को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। मैं जब जॉब के लिए, इवन मैं जॉब के लिए अप्लाई करा है कई जगह कि मैं जॉब के लिए अप्लाई करूं, मेरे काम को देख के मैं अप्रिशिएट करके मुझे कॉल पे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। जब वो प्रैक्टिकली मुझे सामने देखते हैं तो मेरी डिसेबिलिटी को देख के कई जगह इंटरव्यू में कह दिया गया कि सॉरी हमने आपको बुलाया नहीं। अब उस टाइम मेरी फाइनेंशियली कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं इस तरीके से धक्के खाऊं, फिर भी मैं अकेले हिम्मत करके धक्के खा के और फिर लोगों का मजाक बन के आ जाती। कई एकेडमी, कई जगह, बहुत जगह मैंने ट्राई करा कि कहीं मुझे जॉब मिले। सब ने मुझे एडवाइस दिया, मैम आप अपनी एकेडमी खोलिए। अगर मेरे पास फाइनेंशियली इतना अच्छा होता तो मैं 4 साल से इतना स्ट्रगलिंग क्यों कर रही हूँ। मुझे लगा था कि सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, मगर अकेली लड़ाई लड़नी बहुत मुश्किल होती है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल तब होती है जब वो लड़ाई में वो बंदा डिसेबल हो और कोई सपोर्ट ना हो और सोसाइटी उसका मजाक बना रही हो। बहुत है, अभी भी वही कंडीशन है। लोग झूठे वादे देते हैं, कहते हैं कि हाँ आइए हम आपको काम देंगे, कई सपोर्ट दिखाते हैं बट वो सपोर्ट नहीं करते। कई लोग ऐसे हैं कि जो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे और आगे बढ़ते हुए रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैम कहते हैं कि अगर कोई किसी पे कोई कमी होती है तो गुण भी ज़रूर होता है, तो आपके उस गुण के बारे में जानना चाहेंगे हम। मेरा गुण यही है कि इतनी विपरीत कंडीशन होने के बाद, बिल्कुल अगेंस्ट कंडीशन होने के बाद मैंने हिम्मत नहीं आ रही है। मैंने ये सोचा है कि चाहे कितने भी लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हो जाए, चाहे कितने फेमस लोग हो, अगर मेरे अंदर जुनून है और मेरा परमात्मा, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, तो मैं इस फील्ड में उतरी हूँ ना, तो मैं पीछे मुड़ूंगी नहीं। जी मैम, आपके हिसाब से एक मेकअप आर्टिस्ट कैसा होना चाहिए, एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट? देखिए, इस फील्ड में तो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हो चुके हैं। ये मेरे व्यू में है कि मेकअप आर्टिस्ट अपने आप से ना ईमानदार होना चाहिए जी, जिसके अंदर ईमानदारी चाहिए जी। और मैंने अपने इस काम में ना इतना जुनून, इतना प्यार है और इतना कह सकते हैं बाय हार्टली मैंने जोड़ लिया है कि एक आर्टिस्ट को इतना होना चाहिए कि जितना क्लाइंट उम्मीद रखता है कि उसके स्पेशल डे पे वो बहुत ही प्रिटी दिखे, तो मेरे अकॉर्डिंग मेकअप आर्टिस्ट को अपने काम में होनेस्ट होते हुए उसको इतने अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए कि उसको लगे कि ये कोई मेकअप नहीं, एक कला है। जी, आजकल लोग कला को ना समझ के इसको प्रोफेशनल करके बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि जैसे एक मेकओवर हो गया। मेकओवर मीन्स एक नेचुरल टोन के अंदर इस फील्ड के अंदर उतरना। मैम, आप ब्राइडल मेकअप और पार्टी मेकअप के अलावा कौन कौन से मेकअप करती हैं? मैं सारे टाइप के मेकअप कर सकती हूँ, वो क्लाइंट की डिमांड पे है। प्री वेडिंग शूट या फिर अगर आपको शूटिंग मोड पे चाहिए या कोई भी एनी टाइप ऑफ लुक, क्योंकि मैं इसको अपने अंदर तक समा चुकी हूँ। मैंने मेकअप को मेकअप की तरह नहीं, मेकअप को और कितनी खूबसूरत तरीके से और कितना अच्छे तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस चीज़ को मैंने सीखा है। तभी मैंने इतना, और ये एक ऐसी फील्ड है जो जितना सीखते जाओ उतना कम है। जी, पूनम जी से हमारी बात ऐसे ही जारी रहेगी। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। नारी और सौंदर्य की प्रायोजक है प्रियंका गुप्ता मेकओवर, महिला मंडल पंजाबी बाग। ले जा रे, ले जा रे, ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती मैं भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फिर से मिलवाते हैं आपको पूनम जी से। मैम, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, एक ऐसी लड़की जो दुल्हन तो बनने जा रही है लेकिन वो अपना आत्मविश्वास बिल्कुल पूरी तरीके से खो चुकी है, तो आप उसको कैसे मैनेज करती हैं? उसको तैयार करते टाइम आप किन बातों का ध्यान रखती हैं? सबसे पहले उस टाइम उस किसी भी क्लाइंट को कंफर्ट जोन में बिठाना होता है, क्योंकि सबसे पहले उसके अंदर ये देखा जाता है कि उसको किस चीज़ के किस तरीके का मेकअप चाहिए और उसके अंदर इतना विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा। आखिर हर एक लड़की सुंदर होती है, बिल्कुल ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको एनवायरमेंटली उसे कंफर्ट जोन करवाना, कि इस तरीके से उसे विश्वास में दिलाना कि आपका मेकअप इतना बेटर होगा कि आपकी ये जो मेकअप होता है लोगों के दिमाग में स्केच हो चुका है कि बिल्कुल पिंपल्स सब कुछ ऑल ओवर सब कुछ हाइड हो जाएगा। उसी हम इस तरीके से कर सकते हैं कि आपके इस स्पेशल डे पे आपको इतना बखूबी इतना सुंदर तैयार करा जाएगा कि सामने वाला है ना, बस उसकी आंखों से ही आपकी तरफ देखते ही उसकी आंखें बोल पड़ेंगी कि आप कितने सुंदर लग रहे हो। और जो इनके आत्मविश्वास की बात है वो तो क्लाइंट से धीरे धीरे बात करते हुए उसे कंफर्ट जोन में लाते हुए उसके अप्रिशिएट करते हुए, शायद वो कुछ ऐसे एनवायरनमेंट से आया होगा जहाँ उसको इस तरीके से करा जाता होगा कि आप इतना सुंदर दिखते नहीं हो, आपकी नाक ऐसी है, आपकी आंखें ऐसी है, वो हर किसी में होता है। बात करते हुए धीरे धीरे उसे कंफर्ट जोन में लाते हुए जब वो अपने आप को धीरे धीरे वो मिरर में दिखेगी तो उसके अंदर अपने आप कंफर्ट जोन। मैम, आजकल मार्केट में इतने बड़े बड़े सैलून और मेकअप आर्टिस्ट भरे हुए हैं, तो आप उनसे कैसे अलग हैं? मैं उनसे ऐसे अलग हूँ क्योंकि मैं अपने काम में ईमानदार हूँ जी। मैं अपने काम में आगे बढ़ने के लिए झूठ नहीं बोलूँगी और ना ही अपने काम से बेईमानी करूँगी। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ मैं आपको ये प्रोडक्ट दूँगी और वो प्रोडक्ट होता नहीं है। तो जब हम अपने दिल से और अपनी आत्मा से ईमानदार है ना तो हम उनसे अलग है। मैं भीड़ में शामिल नहीं होना चाहती, मैं भीड़ में अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। लोगों की भीड़ बहुत है मगर भीड़ में पूनम जैसे लोग शायद बहुत कम। ठीक है मैम, आप कौन कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करती हैं और कैसे? मैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट, इंडियन प्रोडक्ट, ज़रूरी नहीं है कि मेकअप आर्टिस्ट हाई लेवल के ब्रांड लेकर ही वो हाई मेकअप आर्टिस्ट बन सकता है। मेकअप का मीन है कि आपको हर चीज़ की नॉलेज हो, मेकअप टेक्निक पता हो, आपके पास प्रोडक्ट है बट आपको नॉलेज नहीं है। मैंने इस तरीके से प्रोडक्ट का अपना वैनिटी बनाया हुआ है कि ज़रूरी नहीं है जो हाई ब्रांड के प्रोडक्ट हैं वही अच्छा काम दे सकते हैं। कुछ ऐसे इंडियन ब्रांड भी हैं जो इसके अंदर वर्क करते हैं। तो मेरी वैनिटी में इंटरनेशनल टू इंडियन प्रोडक्ट जो जिसकी नीड होनी चाहिए, जिससे एक नेचुरल टोन आ सकता है, उसकी वैनिटी में मैंने। मैम, आपके एक सपने के बारे में जानना चाहेंगे जो आप चाहती हैं कि जल्दी से बस सच हो जाए हो। बस सपना यह है कि मैं भी अर्निंग हैंड होना चाहती हूँ, मगर जो सोसाइटी में कई लोग ऐसे हैं जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देना चाहते जी। पता नहीं क्यों। मेरे पास फाइनेंशियली कुछ भी नहीं है सपोर्ट, मगर फिर भी मेरे अंदर एक चाह है, एक उम्मीद है कि मैं आगे कुछ बनूंगी। मुझे सबसे बड़ी उन लोगों पे हंसी आती है, बोलना नहीं चाहिए, बट एक पैर वाले से दो पैर वालों की कंपटीशन होती है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास किसी का सपोर्ट नहीं है, मेरे पास फाइनेंशियली नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है। कुछ भी सपोर्ट ना होने के बावजूद भी ऊपर वाले की दुआ से, शायद कहते हैं ना कि जब तुमने ठान लिए तो ऊपर वाला भी साथ देता है। तो शायद यही है मेरा सपना, यही है कि मैं अपनी एकेडमी करूं, लोग मेरी पहचान से मुझे जाने, मैं अपने काम में सच्चाई होके आगे बढ़ूं। मेरा सपना, मेरी एक ख्वाहिश ये भी है कि है ना, मैं इस स्ट्रगलिंग करते हुए इस स्टेज पे आई हूँ, ऐसे ही कई लोग होंगे जो फिज़िकली सफ़र कर रहे होंगे, फाइनेंशियली सफ़र कर रहे होंगे। उनको भी मैं अपनी एकेडमी में उनको कम फाइनेंशियली उस पर रहते हुए उनको कुछ नई टेक्निक के थ्रू उन्हें इतना इंडिपेंडेंट करवाऊँ कि वो अपनी इस सोसाइटी में उनका मजाक ना बन सके, उन्हें लाइफ से होप ना छोड़नी पड़े। क्योंकि लाइफ में कई ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं जहाँ पे है ना ऐसा लगता है कि ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म है। ये लाइफ में मेरे दौर में भी आया है कि जहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं था,
मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू में था कि जहाँ पे ऐसा लगा था अब लाइफ ख़त्म है और आगे कुछ नहीं करा जा सकता। मैं उन लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने दर्द को दिल से सहा है। और कुछ दर्द होते हैं जिनको बोला नहीं जाता और वो पर्दों के पीछे छुपे रहते हैं, तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक अच्छे इंसानियत तौर पे उसे महसूस करा जाता है। तो मैं उन लोगों के लिए भी कहूँगी जो मुझे इस फील्ड में आगे नहीं आने देना चाहते। समझ नहीं आता, ना मेरे पास फाइनेंशियली है, ना मेरे पास कोई किसी की सिफारिश या कोई सोशल ग्रुप इतना हाई भी नहीं है। उनके पास सब कुछ होते हुए भी मुझे इतना सपोर्ट नहीं होने देना, सोसाइटी में आगे आने नहीं देना, मेरे बारे में र्यूमर फैलाना। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों मैं 4 साल से स्ट्रगलिंग कर रही हूँ। क्या एक हैंडीकैप्ड को राइट नहीं होता कि वो अपनी अर्निंग कर सके, अपनी लाइफ जी सके, अपने सपनों को पूरा कर सके? क्यों हर जगह मुझे बस यही सुनाई देता है कि ये हैंडीकैप्ड है, ये बोझ है, या फिर उसका देखकर मजाक क्यों बनाया जाता है? क्यों उसकी फीलिंग को नहीं समझा जाता? क्यों उसको एक राइट नहीं दिया जाता कि वो भी, उसके भी सीने में दिल है, उसके भी कुछ सपने हैं और वो भी आगे बढ़ना चाहती है? क्यों उसके ऊपर सिर्फ फोकस करके र्यूमर फैला के उसके लिए चारों तरफ से रास्तों को रोकना, ये कहाँ का है? कहाँ का इंसाफ है? ये मुझे समझ नहीं आता। मैम, आखिर में हम अपनी महिला दर्शकों के लिए, MMPB आवाज़ की सारे दर्शक और महिला दर्शकों के लिए एक आपसे संदेश चाहेंगे। बस यही चाहूँगी, चाहे वो महिला दर्शक हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, जल्दी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। अगर कहीं आगे सपने देखने हैं ना, तो उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। एक पॉजिटिव वे चाहिए होता है। अगर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है और सच्ची लगन है, बढ़ते जाइए। ये मत सोचिए कि कैसे होगा, क्योंकि परमात्मा है सच में इस दुनिया में जो एक सच्ची आवाज़ का साथ देता है। तो कभी भी हिम्मत मत छोड़िए, बस। थैंक यू सो मच मैम। आप देख रहे थे पूनम जी को, जो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और बिल्कुल हिम्मत नहीं हारती हैं। आप हमारे खास कार्यक्रम नारी सौंदर्य में यूं ही बने रहिए और देखते रहिए MMPB आवाज़।